इंसान इन्ना हैवान किवें हो सकता है? किवें एक 3 साल दी मासूम बच्ची दे फेस दे उत्ते उस वल्लों इन तेजाब नाल हमला कर दिता जाता है। उस टाइम मैं 3 साल की थी, जैसा आपने बताया। 2011 में मुझ पर पड़ोसी ने हमारे तेज़ाब डाल दिया था। वो उन्होंने तांत्रिक विद्या के चक्कर में किया था। हमारे पड़ोसी थे, हम उनके साथ अच्छे खासे बोलते थे, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी। उन्होंने बस तांत्रिक विद्या के चक्कर में ही ऐसा किया। तुम्हें होश थी तब जब उसने ऐसा अटैक किया था? यस सर, खैर मुझे अब तो कुछ याद नहीं है क्योंकि 10-11 साल बीत चुके हैं उस घटना को। कभी पूछा नहीं, अभी भी जब मम्मी पापा से बात होती है तो पूछा नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने, इतनी मुझे सारी उम्र का उसने रोग दे दिया, इतना मेरे साथ किया? सर पूछती तो हूँ, लेकिन उनके पास भी क्या जवाब है। मत 3 साल की उम्र से ही आपके साथ मतलब ऐसा आपकी फिर इलाज हुआ, कहाँ पर हुआ, कुछ जानकारी है? यस सर, 3-4 साल से दिल्ली एम्स में हुआ मेरा इलाज। वहाँ पे मेरी आंखों का इलाज तो नहीं हो पाया सर, बाकी कुछ प्लास्टिक सर्जरीज की, पर कुछ खास सुधार नहीं आया सर। इंसान इन्ना हैवान किवें हो सकता है? किवें एक 3 साल दी मासूम बच्ची दे फेस दे उत्ते उस वल्लों इन तेजाब नाल हमला कर दिता जाता है। साडे नाल इस वेले काफ़ी मौजूद है, उनदे नाल गलबात करांगे। हालांकि कोशिश करांगे गलबात करन दी, क्योंकि काफ़ी जिहड़ा मुश्किल नाल ओह पल ओह समा भुलाया जाता है जदों अजिही कोई घटना उनदे नाल वापरदी है। बेटा काफ़ी की होया सी तुहाडे नाल? सर उस टाइम मैं 3 साल की थी, जैसा आपने बताया। 2011 में मुझ पर पड़ोसी ने हमारे तेज़ाब डाल दिया था। वो उन्होंने तांत्रिक विद्या के चक्कर में किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तांत्रिक विद्या में मतलब ऐसा होता है कि तुम उसके साथ ऐसा बुरा कर दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा अच्छा हो जाएगा। यस कौन थे वो, किसने डाला था तेजाब? सर, वो हमारे पड़ोसी थे, हम उनके साथ अच्छे खासे बोलते थे, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी। उन्होंने बस तांत्रिक विद्या के चक्कर में ही ऐसा किया। तुम्हें होश थी तब जब उसने ऐसा अटैक किया था? यस सर, खैर मुझे अब तो कुछ याद नहीं है क्योंकि 10-11 साल बीत चुके हैं उस घटना को। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सर मैं हरियाणा हिसार से ताल्लुक़ रखती हूँ। कभी पूछा नहीं, अभी भी जब मम्मी पापा से बात होती है तो पूछा नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने, इतनी मुझे सारी उम्र का उसने रोग दे दिया, इतना मेरे साथ किया? सर पूछती तो हूँ, लेकिन उनके पास भी क्या जवाब है। मत क्या बोलते हैं मम्मी पापा जब आप बात करते हैं? मतलब सर अब यही बोलते हैं कि जो हो गया, बस अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। 3 साल की उम्र से ही आपके साथ मतलब ऐसा आपकी फिर इलाज हुआ, कहाँ पर हुआ, कुछ जानकारी है? यस सर, 3-4 साल से दिल्ली एम्स में हुआ मेरा इलाज। वहाँ पे मेरी आंखों का इलाज तो नहीं हो पाया सर, बाकी कुछ प्लास्टिक सर्जरीज की, पर कुछ खास सुधार नहीं आया सर। सर्जरियाँ काफ़ी हुई? हाँ जी सर। अच्छा, तो फिर तो लोग काफ़ी जो आपके हेल्प करने के लिए इकट्ठा हो गए थे, आपको जानकारी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, पर ये जो जख्म है ना ये कभी सारी उम्र नहीं भर सकते। यस सर। सर हेल्प तो की थी बहुत सारे लोगों ने, पर कुछ लोग ऐसे भी थे मतलब जिन्होंने उनकी साइड ली। हमने उनके खिलाफ केस दायर किया तो उन्होंने मतलब पैसे दे दिए पुलिस को। आज हमने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, पर आज तक उनको पनिशमेंट नहीं मिली है। अच्छा, अभी तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल पाया? यस सर। हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है? हाँ जी सर। वो तांत्रिक वो पकड़ा गया या कोई गिरफ्तार हुआ इस केस में? नहीं सर, वो उन्हीं के ब्रदर थे कोई, वही उन्होंने 3-4 लोगों ने मिल के डाला था हम पे एसिड।
मम्मी पापा बताते हैं आपको भी कैसे हुआ, कैसे तेजाब लेकर आए, वो तेजाब लेकर आए, आप कहाँ थे उस समय? सर उस टाइम जैसे हम गांव में तो 3-4 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम। तो उस टाइम मैं अपने अंकल की गोद में बैठी हुई थी, खेल रहे थे हम। तो उन्होंने होली वाला दिन था, वो ग्लासी में लेके आए एक, तो हमें लगा कि वो कोई कलर है वो डाल रहे होंगे, पर उन्होंने हम पे एकदम से एसिड डाल दिया। कोई पहले कोई उनके साथ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा या कुछ मैटर था, या सिर्फ तांत्रिक के कहने पर ये सब कुछ किया? सर कोई फाइट नहीं थी पहले से, वो बस उन्होंने इसी चक्कर में ऐसा किया। अब हाई कोर्ट में केस कौन लड़ रहा है? सर वो एक एडवोकेट हैं, वो अभी पेंडिंग में डला हुआ है केस, 3-4 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मतलब केस आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, अभी तक डेट ही नहीं आई उसकी? आई थी सर कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद पेंडिंग में डाल दिया गया था उसे। सो अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ सर। इतने कोई वुमेन कमीशन के भी हैं, चाइल्ड कमीशन के भी इतने बड़े बड़े विभाग बने हुए हैं, वो मिलने के लिए आए थे तुमसे? हाँ जी सर, हेल्प तो काफ़ी की है। चीफ मिनिस्टर ने भी हमें मतलब आर्थिक तौर पे काफ़ी हेल्प की है वैसे तो। जी सर। आपके पिता क्या करते हैं? सर वो पीएन है सेक्टर 17 में। प्राइवेट? यस। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ हैं सर। ਸੋ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਉਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।